करते हैं आज के खुदावंद इस अच्छे समय के लिए जो तूने दिया है। आज सुबह खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तूने हमें अपने हजूर में बुलाया है ताकि हम तेरी जय जयकार करें। खुदावंद आज की इस ऑनलाइन मीटिंग को खुदावंद हम तेरे हाथ में दिए देते हैं और ये दुआ करते हैं खुदावंद आज की मीटिंग हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे नताइज पैदा करे। हम यीशु मसीह के नाम से पाक रूह को दावत देते हैं वो आज की वर्शिप में हमारी मदद करे। आज के कलाम के अंदर हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ढेरों बरकतें अता हो। आई खुदावंद हमारे लबों को छू दे, हमारे लबों की तकदीस कर प्रभु। हम जितनी तेरी हमद करें खुदावंद रूह और सच्चाई से तेरे नाम को जलाल दे पाए। हमारी सबकी गलतियों को खताओं को मुआफ कर खुदावंद। इस टाइम जितने भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी लोग जो खुदावंद इस इंटरनेट की सहूलत के वसीले से हमारे साथ ऑनलाइन होने जा रहे हैं, हमारे साथ इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने जा रहे हैं, मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। उनके घरानों पर तेरी बरकत रहे यीशु मसीह के नाम से। उनके परिवार आई खुदावंद तुझ में हमेशा खुशहाल पाए जाए। अपने लोगों को गवाहियां अता कर आज की मीटिंग आई खुदावंद यीशु मसीह के हमें बीमारियों से छुड़ाए, रोगों से आजाद करे, हर तरह के दुख और तकलीफ से छुटकारे का बायस बने यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारी मदद कर, हमारी यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से हम ये मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको सलाम करता हूँ। जय मसीह की। आप जितने भी इस वक्त हमारे साथ खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये चाहता हूँ कि आज हम जितने खुदा की हम्द करें उसके वसीले से हम बरकत भी पाएं और आप अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने घर में हमारे साथ खुदा की वर्शिप में जुड़िए। ये स्पेशल जो संडे है खुदा ने याद रखी हमारे लिए इसीलिए ठहराया है। बाइबल मुकद्दस ये बताती खुदा ने 6 दिन काम किया और बाइबल कहती है उनमें से 7वें दिन खुदा ने फिर आराम किया और यूं फिर उसने ये दिन जो है वो अपने चर्च में अपने लोगों को ये दिया ताकि वो भी इस दिन में वर्शिप करें, आराम करें और खुदा की हम्द करें। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है 6 दिन हम जो कुछ करते हैं, कमाते हैं अपने बिजनेस पर, अपने घर बार पर, अपने जीवन के उन सब चीज़ों में अगर हमें ब्लेसिंग्स चाहिए तो उनमें से एक दिन जो है वो खुदा की हम्द के लिए और उसकी वर्शिप के लिए हमें मुकर्रर करना होगा। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। मेरा ये ईमान है आज इस संडे में आप सभी एक्साइटेड हैं खुदा की हजूरी में आने के लिए और मेरा ये यकीन है कि दाऊद के जैसे हम खुदा से कह चुके होंगे कि मैं खुश हूँ तेरे हजूर में आकर और तेरे घर में आकर। हालेलुया। जैसे दाऊद ने ये कहा, मैं खुश होया जदों मैनू आखड़ लगे कि आओ यहोवा दे कर चलिए। हालेलुया। आइए हम उसकी हजूरी में सबसे पहले खुदा की तमजीद करते हुए ये ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 92। तेरियां सिफतां दे गाने हाँ गीत करना शुक्र खुदा। हालेलुया। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। वड्डे ते वेले शफकत तेरी, वड्डे ते वेले शफकत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी। करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपने जीवनों के लिए, अपने परिवारों के लिए। मेरे प्यारे खुदा।
उन सब बरकतों के लिए जो यहोवा खुदा ने मुझे और आपको दी हैं। आमीन। यकीन करिए, जब तक हम उसका धन्यवाद ना करें, ये स्वर्ग की जो सप्लाई हमारी लाइफ के ऊपर रहती है, ये रुक जाती है। Yes. हमारी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी में चलना ये जरूरी है, ना कि शुक्रगुजारी करना। शुक्रगुजारी करने के लिए हम मौके ढूंढेंगे कि कब कब मुझे करना है, पर शुक्रगुजारी में चलने के लिए हमें मौकों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फिर अपनी प्रॉब्लम में भी शुक्र करेंगे, अपने दुख में भी, अपनी चंगाई में भी, अपनी खुशहाली में भी, हर तरह की हम सिचुएशन में हम शुक्रगुजारी करेंगे। इसलिए सवाल ये है, हम शुक्रगुजारी करने वाले हों कि शुक्रगुजारी में चलने वाले हों। हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शुक्रगुजारी में चलना है। हालेलुया। आइए खुदा की तारीफ में, उसकी तमजीद में हम आगे बढ़ते हुए हम ये गीत गाएंगे, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। आप सभी इस गीत को बखूबी तौर पर जानते हैं, और ये सच है कि हमने उसके मार खाने से अपनी बरकतों को, अपनी चंगाइयों को पाया है। आपसे गुजारिश है, आप जरूर खुदा की वर्शिप में इस गीत के वसीले से मेरे साथ जुड़िए। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने मेरी कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है, तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है। तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है, तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। सब बोली हालेलुया। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, तारीफ करते हैं। उसने हमारी शिफा और हमारी चंगाई के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि उसके मार खाने के वसीले से हम बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। वो काम जो नबी नहीं कर पाए,
अंबिया नहीं कर पाए, बड़े बड़े बुजुर्ग और दीनदार और राइचस पर्सन नहीं कर पाए। बाइबल मुकद्दस गवाह है, वो यीशु अल मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए और कुल जहां के लिए वो कर दिया। हालेलुया। सो मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस मीटिंग में यूं बैठिए कि जैसे आप खुदा की हजूरी में, चर्च में हो, खुदा की हजूरी में हो, और पूरे तकद्दस के साथ उसके नाम को ऊंचा करिए। हालेलुया। मायने नहीं करता उसके लिए कि हम कहां कहां पर अलग अलग जगहों पर बैठे हैं। बाइबल बताती है उसकी रूह जो है वो एक हवा है, उसका मसा एक हवा है, और वो कहीं पर भी जुम्बिश कर सकता है। और वो जुम्बिश जो आज यहाँ पर वर्शिप के वसीले से हम अपने बदनों पर, अपनी आत्माओं पर फील करते हैं, मेरी खुदा से ये दुआ है कि वो आप अपने घरानों में, अपनी अपनी जगहों पर उस जुम्बिश को फील करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी आपसे ये विनती है कि अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। आज बड़ा खास सरमन है जिसको हम सुनने वाले हैं। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, आप जहां जहां पर भी ये सोचते हैं कि आज की इस मीटिंग में उनको फैज़याब होना, सरमन के वसीले से उन्हें ब्लेस होना चाहिए, आप जरूर उन्हें इनवाइट कीजिए, उन्हें दावत दीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस खुशखबरी को जो आज हम यहाँ पर सुनने वाले हैं, हम उसे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी उसे बांट सकें। हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे खुदावंद की हुजूरी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का जो बादशाहों का बादशाह है, धन्यवाद उस खुदा का जो मेरा और आपका पिता है। हालेलुया। हम ये दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के अंदर जुम्बिश करे, उसका पाक रूह आपको छुए, होली स्पिरिट आपकी लाइफ के हर एक जुए को तोड़ डाले, और आज ये हजूरी आपके लिए नए रास्तों को खोले। यीशु मसीह के कादर और पवित्र नाम से मैं बतेरी बरकतों को आपकी लाइफ के लिए क्लेम करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं खुदा का दास होने के नाते और आपके परिवारों को इस टाइम छूता हूँ। देने वाले हो, आप जितनों को इनवाइट करने वाले हो, मैं यीशु मसीह के नाम से उनको भी ब्लेस करता हूँ, और ये दुआ करता हूँ आज की वर्शिप खुदा को ऊंचा करे। आज का सरमन जो खुदा की तरफ से हम सबों को दिया जाए, हम उसके वसीले से ब्लेस हो पाए। हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. Rabba Shakara Namaya, Erizima Kaka Zamaronaya, Lord Jesus Christ, hallelujah. धन्यवाद उस खुदा का। आइए उसके नाम को जय जयकार करें, आइए उसकी तारीफ करें, आइए उसकी हमद करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वही महिमा के लायक है। बाइबल बताती है वो जीवित खुदा है और वो सब कुछ करने पर सामर्थ रखता है, इसलिए उसे इम्पॉसिबल का खुदा कहा जाता है। वो आज आपकी स्टोरी को बदल सकता है, वो आज आपकी प्रॉब्लम से आपको आजाद कर सकता है, वो बीमारियों से छुटकारा दे सकता है। आइए उसकी जय जयकार करेंगे। हालेलुया। उसकी हमद में आगे बढ़ते हुए आइए मेरे साथ खुदा की तारीफ करिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हम खुदा की तारीफ में एक और गीत गाएंगे, इसके बाद हम खुदावंद का जिंदा पाक पवित्र कलाम सुनेंगे। पर मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, अब अपनी बाइबल को, अपनी नोटबुक को जरूर अपने साथ लेके बैठिए। आइए खुदा की तारीफ में हम ये गीत गाएंगे। वगदे सागर बल्दी अग दे विचों मैनू बचाण दी ताकत रखदा है। वगदे सागर बल्दी अग चों ओ बचाण दी ताकत रखदा है। वगदे सागर बल्दी अग चों ओ बचाण दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। दिल विचों कढ दे उदा बोझ ते हाल है ओ, दिल
ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨੀ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨੀ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਓ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਪਈ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਪਈ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਓ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰਾ ਉੱਠੇ ਤੂੰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾ ਸਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਓ ਉੱਠੇ ਤੂੰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾ ਸਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੋ ਘੇਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਓ ਕੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੋ ਘੇਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਓ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰਾ ਵਗਦੇ ਸਾਗਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ हालेलुया सब बोलिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उस बादशाहों के बादशाह राजाओं के राजा यीशु अल मसीह की जय जयकार हो सब बोलिए उसकी जय जयकार हो हालेलुया आज का एक स्पेशल सरमन है जिसको हम सुनने जा रहे हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप जरूर इन बातों को नोट करिएगा अपनी बाइबल मुकद्दस को और अपनी नोटबुक को अपने पास लेके बैठिए हो सके तो इन सब वर्सेस को आप अपने पास निकालिए और मेरा ये यकीन है ये सरमन यकीनन हमें समाज में ऊंची बरकतों के साथ खड़ा कर सकता है और आज का ये वचन यकीनन मेरा ये ईमान है अगर आप इसे सुन पाए और इन बातों पर अमल कर पाए बहुत सारी हम उन चीजों को जिनको गवा चुके हैं उन्हें फिर से अपनी लाइफ में आते देखेंगे हो सकता है हमने अपनी इज्जत को गवाया अपने बोलने के करके ये भी पॉसिबल है हो सकता है हमने अपने किरदार के वसीले से उन चीजों को गवाया ये भी हो सकता है हमने कईयों के लिए ठोकर बन के उनको गवा दिया लेकिन हम सुनेंगे ये हमें लोगों के साथ रहन सहन करने में उनके साथ बोलचाल करने में हमें उनके साथ किस तरह से चलना है किस तरह से रहना है ये चीजें हमें बाइबल से समझ आती हैं अगर याद रखो हम इंसानों को गवा देते हैं तो कैसे मुमकिन है कि हम खुदा को पालेंगे क्योंकि कुछ ऐसे फराइज हैं जो खुदा के लिए हैं और कुछ ऐसे फराइज हैं जो इंसानों के लिए हैं तो दोनों को मानना हमारे लिए जरूरी है बाइबल ये बताती है हम खुदा के मुतालिक उन सारे फराइज को माने ये भी जरूरी है और इंसान के लिए माने ये भी जरूरी है
आइए आज के मैसेज को हम सुनने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा से ये मांगेंगे कि आज का मैसेज हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी बरकत और बहुत बड़ी गवाही को खड़ा करे। हालेलुया, धन्यवाद उस खुदा का। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी बाइबल को, अपनी नोटबुक को जरूर आप अपने पास रखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। रुइशा बाबा बाबा रनमाया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मसीह के नाम से मैं आपकी लाइफ के लिए बरकत चाहता हूं, और जिस मैसेज ने जार रखे हैं वो मैसेज हमारी लाइफ को चेंज करे। आप मेरे साथ ये दुआ कर सकते हैं। बोलिए, आए कदूस खुदावन, मैं यीशु मसीह के नाम से आज मैसेज के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। आज का मैसेज मुझे छुड़ाए, आजाद करे और मेरी गवाहियों को खड़ा करे। मुझे इस समाज के अंदर अच्छे तौर पर रहना आ पाए, और ये मुझे आज मैसेज ये ज्ञान दे, ये नॉलेज दे, ये हिकमत और मुझे फहम अता करे। मैं यीशु के नाम से आज के कलाम को सुनने के लिए और उन बातों को अपनी लाइफ में लेने के लिए तैयार हूं। आज का कलाम मुझे बदले, यीशु मसीह के जलाली नाम से, हालेलुया। आप सबों को मैं वेलकम करता हूं खुदा की हुजूरी में। खुदा का कलाम सुनने के लिए आप सबों को मैं वेलकम करता हूं, और आप जरूर, मेरा ये यकीन है, आज के कलाम के वसीले से ब्लेस होने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे इमसाल की किताब, उसका 26वां बाब। आप जरूर इसे निकालिए अपने पास। प्रोवर्ब्स और उसका 26 चैप्टर, और हम उसकी 4 और उसकी 5 वर्स को पढ़ेंगे। तो लिखा है इमसाल, जिसे प्रोवर्ब्स और हिंदी में नीति वचन कहते हैं। 26 बाब 4 और उसकी 5 वर्स को पढ़ेंगे। अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब न दे, मबादा तू की मानिद हो जाए। ये एक अलग इंस्ट्रक्शन है, और दूसरी इंस्ट्रक्शन हमें 5 वर्ष के अंदर मिलती है। अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दे, मबादा वो अपनी नजर में दाना ठहरे। ये एक और अलग किस्म की इंस्ट्रक्शन है। इंग्लिश में यू है, 4 वर्स, 4 वर्स। आंसर नॉट ए फूल अकॉर्डिंग टू हिज फोली। फिर 5 वर्स, अकॉर्डिंग टू हिज फॉली। मैं आज ये 4 और 5 वर्स को, जो 26 चैप्टर की है, इन 2 आयात को आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मरकजी हमारी दोनों वर्सेस हैं, और ये याद रखिए, आज इसी में से खुदा मुझसे और आपसे और हम सबों से बात करने जा रहा है। आप अपने वक्त में इन दोनों आयात पर ठहर के पढ़िए, तो आपको समझ आएगा इन दोनों आयात के अंदर, दोनों वर्सेस के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा तजाद है। इन दोनों वर्सेस के अंदर जब हम मुतालिया करते हैं, तो मैंने कहा हमें पढ़ने को, देखने को, सीखने को फर्क पता चलता है, क्योंकि 4 आयत में कुछ और कहा जा रहा है और 5 वर्ष में कुछ और कहा जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करूं, एक अक्लमंद और एक बेवकूफ, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख आदमी, इन दोनों में कैसे डिफरेंस हम कर पाएंगे? कैसे पता चल पाएगा कि कौन बेवकूफ है और कौन मूर्ख है? कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है? कौन बेवकूफ है, अहमक है या फूल है, तो कौन वाइज मैन है? कैसे पता चल पाएगा? बाइबल मुकद्दस ये बताती है, 4 वर्ष में लिखा है, अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे, मबादा तू भी उसकी मानिद हो जाए।
इसका मतलब है, बाइबल ये कहती है, अगर एक मूर्ख आदमी मूर्खता करता है, एक फूल मैन, बाइबल कहती है, हमाकत करता है, तो वाइज मैन भी अगर वो ही करेगा तो दोनों में फर्क नहीं होगा। अगर एक बेवकूफ बेवकूफी कर रहा है तो अक्लमंद को चाहिए कि बेवकूफी ना करे। तो बाइबल कहती यूं उनमें फर्क होगा। साफ लिखा है, मबादा तू भी उसकी मानद हो जाए। मैं आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे। ऐसा ना करने की वजह यह बताई गई है ताकि तुझ में और उसमें फर्क रहे। याद रखना, ये मुश्किल तरीन बाइबल मुकद्दस की 2 वर्सेस हैं। इमसाल 26 की 4 और 5 ये मुश्किल तरीन वर्सेस हैं, और इन दोनों वर्सेस के अंदर कंफ्यूजन देखने को मिलती है। जैसा कि आप किसी को बोलो कि ये काम मत करो, और फिर ऊपर से आप बोल दो ये काम करो, क्या होगा? वो आदमी उस वक्त थोड़ा उलझन में होगा कि मुझे क्या करना है, ये काम करना है कि नहीं करना है, क्योंकि यहां ये कह रहा है अहमक को जवाब ना दे। चलो ये हो गया कि हम अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दें, लेकिन अगली वर्स कहती है उसको जवाब दे। तो मैं आपसे पूछता हूं, हमें क्या करना है? नहीं देना है। पढ़ने से 4 और 5 वर्ष में मैंने कहा हमें उलझन नजर आती है कि एक क्रिश्चियन को 4 वर्ष के मुताबिक बनना है कि 5 वर्ष के मुताबिक बनना है, क्या करना है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब आप इमसाल 26 की 4 और 5 वर्ष को पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए? एक फूल मैन को आंसर करना चाहिए उसकी हमाकत के मुताबिक। ये 4 वर्ष बल्कि 5 वर्ष ये कहती है, और 4 वर्ष कहती है ऐसा ना कर। वर्ष के साथ जाओगे कि 5 वर्ष के साथ जाओगे? और हमें लगता है हमें दोनों वर्सेस के साथ जाना चाहिए क्योंकि दोनों बाइबल की हैं। पर अगर दोनों के साथ जाएं तो फिर उलझन है कि ये काम करना है कि ये नहीं करना है। हमें उलझा हुआ जीवन जीना है कि क्लियर जीवन जीना है? इन दोनों आयात को आप अपने वक्त में जरा ठहर के पढ़िए और ठहर के समझिए। नीति वचन 26 की 4 और 5 वर्ष में मैं कह रहा हूं, खुदा एक आज्ञा दे रहा है, एक कमांड कर रहा है कि ऐसा करो, फिर कह रहा है ऐसा मत करो। तो क्या करना है? मैं आपको बताऊं, क्या बाइबल मुकद्दस 2 बातें बोलती है कि 4 वर्ष में कहती है अहमक को जवाब मत दे, और फिर 5 वर्ष में कहती है अहमक को जवाब दे। क्या बाइबल की 2 बातें हैं? क्या बाइबल के 2 ख्याल हैं? क्या बाइबल मुकद्दस 2 तरह की जबान रखती है? क्या बाइबल की 2 सोचें हैं? क्या बाइबल के 2 नजरियात हैं? क्या करना है? ऐसे कैसे हो सकता है कि बाइबल मुकद्दस 4 आयत में कुछ और बोले और 5 वर्ष में कुछ और बोल दे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने वक्त में इन दोनों वर्सेस को आपको समझ आएगी कि सच में जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो एक भेद है, और उसमें जो हमें बज़ाहिर तज़ाद नजर आता है, कॉन्ट्रेडिक्शन नजर आता है, हमें उसमें फर्क नजर आता है, हम क्या करना चाहेंगे उसके मुताबिक। कुछ बातों में याद रखिए, खुदा ने वक्त के हिसाब से तब्दीली की। फर्ज करें पुराने नामे में कहा दांत के बदले दांत है, कोई तेरे दांत तोड़े तो भी उसके दांत तोड़ दे, कोई तेरे बाजू को काटे तो भी उसका बाजू काट दे, कोई तेरे घराने में किसी को कत्ल करे तो भी उसका कर दे। ये क्या है? नामे में टोटली इसको बंद कर दिया, कहा अब तू ऐसा नहीं करेगा, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करेगा। में
कहती है खुशी के मौके पे यूज किया जाता था और उसकी ममानत नहीं थी। नए अहदनामा में इस चीज को मना कर दिया गया कि तू खुशी में भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं खुदा ने, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, जमानों के हिसाब से अपने वचन में थोड़ा बदलाव किया, या तो उसमें लचक पैदा की या उसे और सख्त कर दिया। बाइबल यूं बताती है जैसे जैसे लोगों का कल्चर, लोगों की सकाफत बदली, उसके लिहाज से खुदा ने उस सूरत हाल, उस सिचुएशन और उस मौके को देख के उसी के जैसा वचन रिलीज किया। लेकिन 4 और 5 वर्ष जिसका हम मुतालिया कर रहे हैं, इमसाल 26 की 4 और 5 वर्ष, इसमें कोई जमाने नहीं गुजरे, इसमें कोई नस्लें नहीं गुजर गई कि चलो 4 वर्ष में कह दिया अहमक को जवाब मत देना, और फिर सोचा 5 वर्ष तक आते आते 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, या 100 नस्लें गुजर गई तो अब खुदा ने कहा अहमक को जवाब देना शुरू करना। ऐसा नहीं था। डीप स्टडी ये कहती है इन दोनों वर्सेस को एक सिलसिले में कहा गया है। अगर ये कहा गया तो फिर मैं ये कह रहा हूं बाइबल मुकद्दस क्यों 2 बातें बोल रही है, अहमक को जवाब दें कि ना दें। तो मूर्ख आदमी को हम उसकी मूर्खता के मुताबिक आंसर करें कि ना करें, हमें क्या करना है। बाइबल मुकद्दस याद रखिए, मैंने कहा बज़ाहिर इन दोनों आयात के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन मतलब तजाद नजर आता है, और जब इस तजाद को दुश्मन पढ़ता है, आपको क्या लगता है जब दुश्मन बाइबल को पढ़ता है तो स्टडी करने के लिए, कुछ सीखने के लिए पढ़ता है कि इसमें नुक्स ढूंढने के लिए, इसमें फर्क ढूंढने के लिए? बाइबल मुकद्दस याद रखो हमें यह सिखाती है कि दुश्मन हमेशा मुतालिया करेगा तो इस पर नुक्ता चीनी करने के लिए मुतालिया करेगा, बातों के अंदर नफाक ढूंढेगा, बातों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढेगा, बातों के अंदर फर्क ढूंढेगा, तजाद ढूंढेगा। लेकिन सुनो, उनकी ये नाकाम कोशिश रहती है क्योंकि बाइबल मुकद्दस बेमिसाल, लाखता और जिंदगी वाला और मुर्दों को जीवन देने वाला ऐसा सामर्थी कलाम है। हालेलुया। तो पढ़ने में जो चीज हमें मालूम होती है कि 4 वर्ष के अंदर की गई बात, आंसर नॉट ए फूल, इस नसीहत का यूं लगता है कि 5 वर्ष में इनकार कर दिया गया कि आंसर ए फूल। 4 वर्ष कह रही है आंसर नॉट ए फूल, और मैंने कहा 5 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते ये भेद खुलता है कि 4 आयत का इनकार कर दिया गया क्योंकि 5वीं में कहा गया आंसर ए फूल, आंसर करें कि ना। इस कंफ्यूजन को आज हमने क्लियर करना है बाइबल मुकद्दस में से, क्योंकि याद रखो बहुत सारे अहमक लोग हैं जो आपकी राइचियसनेस पर, आपकी एक रास्ते पर, आपके विश्वास, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर अहमकाना बातें बोलेंगे, आपके बिजनेस पर, आपके साथ जुड़ी हर वो चीज जो खुदा की तरफ से है उनके ऊपर अहमकाना बातें, मूर्खता बातें बोली जाएंगी। मुझे ये बताइए, क्या हमें आंसर करना है उनका? क्या एक एक बात की हमें सफाई देनी है, करना है कि नहीं करना है? अब सुनिए, आखिर ऐसा क्यों है कि बाइबल एक ही वक्त में 2 बातें बोल रही है, और मुख्तलिफ 2 बातों के अंदर अगर हम उलझ के रह गए तो बाइबल मुकद्दस किस तरफ हमें लेके जाएगी? कौन सी मंजिल ठहराई उसके लिए, उसने हमारे लिए? कि मूर्खता के मुताबिक आंसर करें उसको, कि मूर्ख को आंसर ना करें?
सुनो, जब बाइबल मुकद्दस को हम यूं पढ़ते हैं 4 वर्ष में और 5 वर्ष में 2 अलग अलग बयान, तो मैं आपको कह रहा हूं कि खुदा एक है, उसकी सोच एक है, उसका इरादा एक है, तो उसने 4 और 5 वर्ष में मुझको क्यों उलझा के रख दिया। ये थोड़ा मुश्किल सरमन है, लेकिन अगर आप मेरे साथ रहे तो यकीनन हम किसी मंजिल पे पहुंचेंगे। आमीन। मैंने कहा अगर तो यकीनन हम इसको क्लियर होते देखेंगे, क्योंकि पाक रूह ने ये बातें मुझे समझाई, मुझे सिखाई, और मैं इन चीजों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस इन 2 आयात के मुतालिक क्या क्लैरिफिकेशन मुझे और आपको देती है, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि जब वजाहत आएगी हम पर इन दोनों आयात के अलग अलग जो सोच, जो मकसद, जो कंसेप्ट जुड़ा है इसके साथ, हम उसे ले पाएंगे, हम उसे समझ पाएंगे। वीडियो स्टॉप तो नहीं हुई? इसलिए 4 वर्ष सुनो। अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो 4 वर्ष को फिर से पढ़ेंगे। 4 वर्ष कहती है अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे, मबादा तू भी उसकी मानद हो जाए। आंसर नॉट ए फूल अकॉर्डिंग टू हिज फोली। 4 वर्ष ये कहती है, इसको पहले ठहर जाइए, इसको सुनिए। अहमक को इस तरह से जवाब ना दे कि तू भी अहमक लगे। अहमक मतलब फूल मैन, उसकी फॉली के मुताबिक, उसकी हमाकत के जैसे उसे आंसर मत कर कि तू भी उसी की तरह लगे। मैं कहता हूं अगर कोई मूर्ख आकर आप पर बहसो तकरार करे, ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को। 4 वर्ष का जो मैं आपको बता रहा हूं, 4 वर्ष कहती है अहमक को इस तरह से जवाब मत दे कि तू भी अहमक ही लगे। अगर एक शख्स ने आके आप पर शेखी मारी, आप पर गुस्से किया, आप पर तानाजानी की, तो जवाब में हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, तानाजानी मार रहे हैं, और उसी के जैसे हम डींगे मार रहे हैं। बाइबल ये बताती उसमें और हम में क्या फर्क रहेगा। चलो वो तो चर्च नहीं कभी गया, हम तो रेगुलर चर्च जाते हैं। चलो उसने कभी टाइथ नहीं बोई, हम तो रेगुलर टाइथ बोते हैं। चलो उसने कभी प्रार्थना, हम तो रोज शायद 1 घंटा, शायद 2 घंटे प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं जब ये मौका मेरी और आपकी लाइफ में आए, कोई एक फूल मैन आकर हम पर तानाजानी करे, हम पर लानत करे, हम पर बुरा बोले, और जवाब में हमारा भी यही सब कुछ है, मुझे ये बताइए, आप ही इसका इंसाफ करिए कि खुदा जब इस सिचुएशन में उसे हमें तोलेगा तो सोचो हम तो बराबर रहे। हम तो, उसने रियाकारी की, हम भी कर रहे हैं। उसने डींग मारी, हम भी मार रहे हैं। उसने शेखी की कर रहे हैं। उसने गुस्सा दिखाया, हम भी कर रहे हैं। तो बाइबल कहती है ऐसा मत कर, मबादा तू भी उसी के जैसे ठहरेगा। मुझे ये बताइए, एक तीसरा पर्सन जो दोनों को लड़ते देख रहा है, वो क्या फैसला करेगा? बोलेगा ये तो चलो है ही अनपढ़, और आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो चर्च जाते हो, आप तो बाइबल को मानते हो, आप तो खुदा का बेटा होने के दावा करते हो, और आप में और उसमें क्या फर्क रहा? ये वर्ष याद रखो, हमारे बहुत सारे मसाइल हल कर सकती है। ये वर्ष याद रखो, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे हमारे अजीजों को जिनको हमने बुरा बोल के, सख्त बोल के, कड़वा बोल के गवा दिया, हम इस 4 वर्ष पर
अमल करके उन चीजों को हम अपनी लाइफ में रिकवर होते देख सकते हैं। याद रखो, मैंने कहा 4 वर्ष कहती है अहमक के जैसे अहमक मत बन, अगर वो हमाकत कर रहा है तो मत कर। 5 वर्ष ये कहती है अलबत्ता उसको इस तरह से जवाब दे कि अहमक अपनी अहमाकत को पहचान पाए। 5 वर्ष जब कहती है उसे जवाब दे, आंसर ए फूल मैन अकॉर्डिंग टू हिज फूली, कहती है उसकी हमाकत के मुताबिक उसे आंसर कर। लेकिन इसमें जो भेद समझाया जा रहा है वो ये है कि उसको ऐसे आंसर कर कि वो अपनी बेवकूफी को पहचान पाए, अपनी हमाकत को, अपनी गलती को जान पाए। इन दोनों बातों के अंदर याद रखो, हमें जानना है कि कौन सा कब मौका है। आप अपनी लाइफ में याद रखो, ऐसे लोगों को देखोगे समाज में गलतियां करते, जो सही मौके पर गलत बात बोलेंगे और सही मौके की अफ्तादियत को और उसके फायदे को गवा देंगे। सही मौके पे गलत बात बोलना, उसके फायदे को गवा दिया, या फिर गलत मौके पे सही बात को बोल दिया तो क्या हुआ, सही बात की वैल्यू को गवा दिया। हमें ये समझ रखनी है, ये विजडम लेना है इन दोनों वर्सेस के वसीले से कि हमें अपनी लाइफ में किस मौके पे क्या बोलना है, ये समझ रखनी है। और ये बड़े बड़े लोगों को नहीं भेद पता, याद रखिए, ये बड़े बड़े दानिश्वर लोग इस बात से बेबहरा है कि कौन से मौके पे कौन सी बात को बोलना है। और बाइबल ये बता रही है, अगर हमने गलत मौके पे सही बात को बोला तो सही बात की, और अगर हमने सही मौके पे गलत बोला तो सही मौके की जो अफ्तादियत है हमने उसे गवा दिया। तो क्या करना है, हर मौके के हिसाब से हमें अपनी वोकैबुलरी को बनाना है, और पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव वो बातें हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव वर्ड्स को रखें, और हर मौके के हिसाब से हम उन चीजों को इस्तेमाल कर पाएं। ये भेद आपको यीशु मसीह की लाइफ में मिलेगा, ये भेद आपको, यही भेद हमें नबियों की लाइफ में मिलेगा कि वो कौन से मौके पर क्या बोलते थे, और लोग हैरान हो जाते थे कि भाई ये जवाब तो गैर मुतवक्को है और इसका आंसर कोई दे नहीं सकता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, हम 4 और 5 वर्ष, जब इमसाल 26 की 4 और 5 वर्ष में 2 असूल अलग अलग हैं, तो क्या है वो असूल? अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक ना दे, ये 4 वर्ष का असूल है। 5 वर्ष अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दे। दुश्मन या पढ़ने वाला इसमें तजाद देखेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन 2 आयात के अंदर याद रखिए, 2 अलग अलग सुनहरी असूल सिखाए गए, गोल्डन प्रिंसिपल इन 2 वर्सेस के अंदर बताए गए। अब सुनो, 4 वर्ष और 5 वर्ष ये बताती है किस मौका पर चुप रहना है और किस मौके पर बोलना है। 4 वर्ष कहती है जब अहमक तेरे सामने है चुप रह। 5 वर्ष कहती है हाँ, जब तेरी लाइफ में खुदा वो मौका तुझे दे कि तू उसकी हमाकत को जाहिर कर पाए, तो कहता है तब तू उसे जवाब दे। और आपका जवाब देना याद रखिए, ऐसा होना चाहिए कि एक बेवकूफ आदमी, एक फूल मैन, एक गलत पर्सन अपनी गलती को जान पाए, एक नादान अपनी नादानी को जान पाए, एक बेवकूफ अपनी बेवकूफी को जान पाए। याद रखना, इन 2 बातों के अलग अलग जो हमें असूल बताए गए, उनको हमें अपनी समाजी लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हमें लेके चलना है। क्योंकि सब मौके बोलने के नहीं है, सब मौके चुप रहने के नहीं है, पर इन बातों के लिए विजडम चाहिए कि मुझे यहां पर क्या बोलना है और यहां पर चुप रहना है। मुझे लगता है आपको सही समझ आ रही है जो चीजें मैं आपकी लाइफ पर डिलीवर कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं, मैंने कहा
ऐसे लगता है लोगों को कि 4 वर्ष की बात का 5 वर्ष तक आते आते वचन ने खुद डिनाई कर दिया, खुद ही इनकार कर दिया कि नहीं भाई, अब अहमक को जवाब करना है। पर याद रखो, सुनो, जो चीजें बाइबल बताती है हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है वो सीखने की जरूरत है कि हकीकत क्या है। अक्लमंद लोगों को भी बताने की जरूरत होती है कि अहमकों से कैसे सलूक करना है, ताकि उनको मालूम हो जाए कि कब बोलना है और कब चुप होना है। ये 4 और 5 वर्ष के 2 सुनहरी असूल हैं। और ये अक्लमंद लोगों को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी, स्पिरिचुअल लोगों को भी सीखने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। सब मौका भावनाएं दिखाने का नहीं है, सब मौके इमोशंस दिखाने के नहीं है, सब मौके दलीलें बताने के नहीं है, दलीलबाजी के नहीं है, बहसो तकरार के नहीं है। अगर आप एक रियल लाइफ को जी रहे हो और अपने आप को एक रियल क्रिश्चियन मानते हो, आपको अपनी लाइफ में ये समझना है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो फिर ज्यादा समझना है। क्यों? क्योंकि जब दोनों के बीच में झगड़े रहते हैं और दोनों की बहस व तकरार रहती है और दोनों का बराबर अरूज रहता है, गुस्सा रहता है, जज्बात रहते हैं, फिर क्या होता है? वो गुस्सा गजब में बदलता है। वो गुस्सा, वो गजब फिर क्या होता है? एक बहुत बड़ा एक नतीजा निकालता है, और वो डिवोर्स या फिर मार कुटाई या और भी गलत नताइज। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अक्लमंद लोगों को भी बाइबल 4 और 5 वर्ष में जो टीचिंग कर रही है उसको ध्यान से सुन लीजिए। वो नफाक नहीं है बातों में, वो तजाद नहीं है बातों में जो लोगों को लगता है। लेकिन बाइबल छुपे लफ्जों में 2 अलग अलग असूल बता रही है कि एक क्रिश्चियन को कब चुप रहना है और उसे कब बोलना है। 2 अलग अलग उसे मौके बताए जा रहे हैं। और मैंने ये कहा कि लोग अपनी लाइफ में इसीलिए अपनी दुआओं को, अपने लफ्जों की पावर को और अपनी डिक्लेरेशन की पावर को वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो गलत मौके पे सही बोलेंगे और सही मौके पे गलत बोलेंगे। उन्हें समझना है कि यहां पर क्या बोलना है या चुप रहना है। आइए कुछ और चीजों को मैं आपके साथ बांटूंगा। कभी अक्लमंद और धना आदमी अहमक को, बेवकूफ को, एक मूर्ख पर्सन को वचन कहता है उसकी हमाकत के मुताबिक आंसर ना करे। ठीक है? अगर अहमक, बाइबल कहती है शेखी मारता, कहता है वाइज मैन शेखी मत मारे। अगर अहमक तानाजनी करता है, स्पिरिचुअल आदमी तानाजनी मत करे। अगर अहमक आदमी झूठ बोलता है, स्पिरिचुअल आदमी झूठ मत बोले। अगर अहमक गुस्सा और ठट्ठाबाजी करता है, स्पिरिचुअल आदमी ये मत करे। और सुनो, ताकि अक्लमंद और बेवकूफ में फर्क हो जाए। आप लोगों को बेवकूफी करते देखोगे और वो तब भी बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो अक्लमंद हूं। लेकिन उनका बोलना, उनका रवैया, उनका किरदार, ये चीजें क्लियर कर देगा कि वो असल में क्या है। इसलिए वचन के मुताबिक हम ये सीखते हैं। बाइबल बताती है, साफ लिखा है कि हम में और उनमें फर्क होना चाहिए। हम में और उनमें होना चाहिए। किन बातों में? कि जो वो करते हैं वो हम ना करें। अगर अहमक हमाकत करते हैं, हम मत करें। 5 वर्ष याद रखो, एक दूसरा मौका है। 4 वर्ष का पहला मौका है कि अहमक, और 5 वर्ष का दूसरा मौका है। बाइबल बताती है इस मौका पर एक दना को बोलने को कहा गया है कि वो बोले, ताकि एक दना आदमी अपनी अकल, अपनी समझ को इस्तेमाल करे और अहमक को मुजरिम ठहराए और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाए
और उसकी इस्लाह की जाए कि वो गलत है। अगर सोचो वो चुप रहेगा 4 वर्ष को ही लेके, तो अहमक की हमाकत कभी जाहिर हो नहीं पाएगी, उसकी गलती कभी जाहिर हो नहीं पाएगी। पर आपको मौके का वेट करना है। पॉसिबल है कि तब मौका आपके पास ना हो जब उसके जज्बात भड़के पड़े हैं और वो आपकी अच्छी बात को भी नहीं सुनेगा, आपकी कीमती बात को भी नहीं सुनेगा। शायद आप उसे लाखों का मशवरा दे रहे हो पर उसके लिए वो बेकार है और आपने उसे वो दे के वेस्ट कर दिया। वचन ये कहता है कि उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब मत दे, ये एक अलग मौका है चुप रहने का। फिर 5 वर्ष में कहा अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दे, ये अलग एक मौका है ये बोलने का। लेकिन इसमें याद रखना, आप अपनी इंसानी हिकमत से, ह्यूमन विजडम से आप उसे कायल नहीं कर सकते। इसके लिए डिवाइन विजडम चाहिए, सुपर नेचुरल विजडम चाहिए, पवित्र आत्मा का दिया हुआ विजडम चाहिए, वचन का वो विजडम चाहिए। तब आप उस अहमक को, उस फूल मैन को उसकी हमाकत पर उसे कायल कर पाओगे, उसकी बेवकूफी पर कायल कर पाओगे। मैं आपको सच कहता हूं, आज बतेरे समाज में लोग अपनी गलती पर जी रहे हैं क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं। आज लोग बतेरे हैं जो गलत फाउंडेशन पर जी रहे हैं। हो सकता है वो तालीमी एतबार से हो सकता है वो नजरियाती एतबार गलत फाउंडेशन में चल रहे हैं, हो सकता है उनकी स्पिरिचुअल लाइफ की गलत फाउंडेशन हो, किसी भी एतबार से वो गलत फाउंडेशन हो सकती है क्योंकि समाज में कभी किसी ने उनको टीच नहीं किया। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये आपको और मुझे जिम्मेदारी देती है कि हम अगर किसी अहमक को गलत राह पर चलते, उसे हमाकत करते देखते हैं, उसे बताएं। लेकिन बाइबल बताती है उसकी हमाकत को जाहिर करने के लिए। आमीन, बोलिए आमीन। और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा आपका और मेरा ये फर्ज है, इसलिए मैंने कहा 5 वर्ष का जो फर्ज है, इसलिए अहमक को जवाब देने के लिए कहा गया है ताकि अहमक उस दाना की खामोशी पर शेखी ना मारे। शायद मैं दाना हूं या आप दाना हो और एक मुंह पर शेखी मार दे और हम चुप बैठे हैं 4 वर्ष को लेके। अब वो क्या सोचेगा कि मैं तो जीत गया और देखो मैंने उसे लाजवाब कर दिया। अगर वो सही होता तो बोलता। बाइबल कहती है ये फर्ज ठहराया तो गया कि चुप रहे, पर आगे ये भी बताया गया कि वो डींग ना मारे कि मैं जीत गया। उसने कहा वो अपनी नजर में दाना ना बन जाए, अक्लमंद ना बन जाए, इसलिए तू बोल। पर आपका बोलना कैसा है? सवाल तो ये है, हमारा बोलना कैसा है? क्या उसकी गलती जाहिर करता है? क्या उसकी हमाकत जाहिर करता है? क्या उसकी बेवकूफ़ी को जाहिर करता है? बाइबल ये बताती है हमारे शब्दों के अंदर ऐसी पावर, ऐसा सामर्थ, ऐसी अपनायत हो, ऐसे शहद के जैसे मिठास हो कि उसे लगे भी नहीं कि ये मुझे सख्त बातें बोल रहा है, पर वो उसके लिए शहद के जैसे मीठी हो और वो अपनी गलती पर पछताए और अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार हो। आमीन, सब बोलो आमीन। आइए एक रेफरेंस मैं आपको देता हूं, लूका की अंजील उसका 23 चैप्टर और उसकी हम 9 आयत से पढ़ेंगे। अगर आप जरूर इस वर्ष को मेरे साथ पढ़िए। लूका की अंजील 23 चैप्टर और उसकी 9 वर्ष को पढ़ेंगे। आप जरूर इन आयात को अपने वक्त में निकालिए मेरे साथ, तो समझ आ पाएगा कि हम क्या आज सीख रहे हैं। लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 9 वर्ष को 8 से पढ़ेंगे तो यूं लिखा है, हेरोदिस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुन का कोई मोजज़ा देखने का उम्मीदवार था। 9 वर्ष में लिखा है, और वो उससे बतेरी बातें पूछता रहा मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया।
10वीं आयत, और सरदार काहिन और फकिया खड़े हुए जोर शोर से उस पर इल्जाम लगाते रहे। और अगली वर्ष में आप पढ़ोगे कि यीशु मसीह वहां पर खामोश थे। यीशु मसीह ने कोई आंसर नहीं किया। हेरोदिस यीशु मसीह से मिलने का तलबगार है, क्योंकि बड़े मेरिकल्स का सुन चुका है, बहुत सारे मोजज़ात उसने सुने हैं यीशु मसीह के। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है ये वो मौका है जब यीशु मसीह मुख्तलिफ पेशियां ले रहे थे, कभी पिलातुस, कभी हेरोदिस, कभी काहिन, कभी कहां पर। क्यों? इसलिए कि अब वो नबूवतें पूरी होने को थी कि वो पूरी दुनिया के सामने बलिदान कर दिया जाएगा। उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाएंगे जो उसने किए नहीं। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, साफ लिखा है, वो उस बातें पूछता रहा मगर यीशु मसीह ने कुछ आंसर ना किया। आप इमसाल 26:4 का इतलाक यहां पर देखते हो, उसको लागू होते यहां पर देखते हो कि आंसर नॉट ए फूल अकॉर्डिंग टू हिज फोली, उसकी हमाकत के मुताबिक उसे जवाब मत दे। जितने अहमद थे वो जुड़े थे यीशु मसीह पर इल्जाम लगाने के लिए, और इल्जाम वो होता है जो हुआ नहीं होता। शायद आप पर या हम में से किसी पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हो और आप इन चीजों से डिस्करेज होके बैठे हो। मैं आपको बताऊं, अगर आपका दुश्मन चुप है, आप गलत जा रहे हो। ये सीक्रेट है, इसे अपना लीजिए, अपने साथ बांध लीजिए। अगर आपके दुश्मन को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत हो, फिर हम गलत हैं फिर। लेकिन अगर उसे हमसे प्रॉब्लम है, दुश्मन कौन है? मैं शैतान की बात कर रहा हूं। अगर उसे आपकी राइचियसनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी राइचियसनेस सही नहीं है, अगर उसे हमारी प्रेयर लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी प्रेयर लाइफ गलत है, अगर उसे हमारा खुदा के साथ चलना, उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका मतलब है हम सही नहीं चल रहे। आज बतेरे हैं जिनसे शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि वो सब करते हैं और खुदा के साथ भी चलते हैं। तो याद रखना, अगर आप सबके जैसे करने वाले हो तो रिजल्ट सामने है। जैसे वो फेल है अपनी लाइफ में, आप भी फेल ठहरोगे। जैसे वो अपनी लाइफ में नाकाम और शर्मिंदा, लेकिन अगर कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा प्राइस पे करोगे तो फिर बरकतें भी बड़ी आएंगी। और ऐसा प्राइस जो वो पे नहीं कर रहे और आप कर रहे हो, तो यकीनन रिजल्ट भी फिर अलग ही आएगा। हालेलुया। हम वचन से ये पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह उन तमाम इल्जामात पर जो उन पर लग रहे थे चुप थे, क्योंकि वो कह रहे थे झूठे गवाह कि इसने खुदा के खिलाफ बोला, हैकल के खिलाफ बोला, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और बाइबल मुकद्दस बताती है सब अदालतों ने यीशु के लिए हाथ धो लिए थे पानी के साथ कि हम इसमें कुछ नहीं पाते। इसके बावजूद यीशु मसीह ने कोई दलीलबाजी नहीं की। मैं आपको बताऊं, अगर बेवकूफ आपकी सदाकत को नहीं जानता तो आप पर फर्ज नहीं है कि आप दलीलें दे दे के अपना आप उस पर साबित करो। ये मौका इस बात का नहीं है। आप दूसरे मौके का वेट करो कि जब उसे हाजत पड़ जाएगी आपसे, आपकी ग्लोरी के बारे में सीखने की, आपकी टेस्टिमनीज के बारे में पता करने की और आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में, तब मौका होगा आप अपनी चीजों को, अपनी टेस्टिमनीज को साबित और उसे बताते हुए उसकी गलतियों का एहसास दिलाने का। बाइबल मुकद्दस ये बता रही है, यीशु मसीह की राइचियसनेस पर इल्जामात लग रहे थे, यीशु मसीह चुप थे। सवाल बड़ा ये नहीं तो इल्जामात क्यों लगा रहे हैं, सवाल बड़ा ये है कि आप क्या कर रहे हो, चुप हो, क्यों नहीं के जैसे हो, ये बड़ा सवाल है। मुझे ये बताइए, आपके पड़ोसी जब आपके घर में आकर आपसे झगड़ा करें आपकी रास्तबाजी पर,
प्रेयर लाइफ पर और तरह की बातों पर इल्जामात लगाएं, क्या करेंगे हम? बोलिए क्या करेंगे? क्या उन्हीं के जैसे हम झगड़ा रगड़ा करेंगे, मार कुटाई करेंगे? बतेरे ईमानदार लोगों को आप देखोगे ईमानदार हुलिये से बाहर निकलते हुए। एक शैतान चाहता है हम बहरूपिया बने, चर्च में एक स्पिरिचुअल लोग हों, एक स्पिरिचुअल पर्सन हम नजर आए, और शादी ब्याह में बिल्कुल दुनियादार लोगों के गेटअप में, और झगड़े रगड़े में सेम बदमाशों के गेटअप में। मुझे बताइए, क्या हम एक बहरूपिया हैं कि हम शक्लें ही बदलते रहें, किरदार बदलते रहें? अगर हम ऐसे हैं तो मैं आपको मर्दे खुदा होने के नाते क्लियर करना चाहता हूं, आप गलत किरदार में हैं, आप एक गलत सोच में हैं, आप एक गलत जगह पर हैं। अगर यीशु मसीह के फॉलोवर हो तो विरोधियों के विरोध पर आप अपना मुंह नहीं खोलोगे, आप अपना मुंह नहीं खोलोगे, बल्कि धन्यवाद करोगे कि मेरे दुश्मन है तो इस बात का सबूत है कि मैं सही चल रहा हूं, और मेरी दुआ, मेरी रास्तबाजी मेरे दुश्मनों को परेशान कर रही है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, वो टाइम आएगा कि खुदा पकड़ के आपके दुश्मनों को हाथ में कर देगा। और क्योंकि हमें मुकद्दस के अंदर ऐसे शवाहिद मिलते हैं, हमें ऐसी गवाहियां मिलती हैं कि खुदा ने बड़े बड़े धर्मियों को, हाँ, जहां पर इंसल्ट दी, तब ऐसे मौके भी उनकी लाइफ में दिए कि इंसल्ट करने वालों को खुदा ने उनके हाथ में कर दिया, तब फिर भी उन लोगों ने दया ही की कि खुदा। मैं आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस हमें खुदा में और लोगों के साथ सही तौर पर चलने में टीच करती है। आपके शब्दों से ठोकर ना लगे, क्योंकि लिखा है कि ठोकर जिससे लगे उसके साथ ये सलूक किया जाए, उसके गले में चक्की का बड़ा पाट डालकर उसे समुंदर में डाल दिया जाए। अगर आपकी बातों से, आपके किरदार से, आपके रवैये इखलाक से किसी को ठोकर लग चुकी है, तो फिर आज का सरमन आपके लिए है, क्योंकि खुदा ये चाहता है हम अपनी चीजों को रिकवर करें। खुदा नहीं चाहता वेस्ट करें, खुदा चाहता हम उन चीजों को वापस आते देखें। रवैया अख्तियार कीजिए यीशु मसीह का। लोग इल्जाम लगा रखे कि यीशु मसीह चुप है, नहीं बोले, और ये 4 वर्ष का मौका है, 26 इमसाल 26 की 4 वर्ष का मौका है। आंसर नॉट ए फूल अकॉर्डिंग टू, ये 4 वर्ष का मौका है। आइए एक स्टोरी को मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा सैमुएल उसका 16वां बाब और उसकी 7 वर्ष से 13वीं वर्ष। इमसाल की दूसरा सैमुएल 16वां बाब और उसकी 7 से 13वीं वर्ष तक आप अपने टाइम में पढ़ सकते हो। यहां पर बाइबल ये बताती है कि जब दाऊद अपने बेटे अबीसलूम के डर से भागा, क्योंकि अबीसलूम ने बादशाह होने का दावा कर दिया था और इज़राइल के 11 कबीले उसके साथ थे, और वचन ये कहता है कि दाऊद अपने यहूदा के कबीले के लोगों को लेकर वहां से निकल पड़ा, और बनियामीनी इलाके के करीब जब पहुंचा, वहां पर सबनी नाम एक आदमी था। वो आकर दाऊद पर पत्थर बरसाने लगा और हवा में मट्टी उड़ाने लगा, और दाऊद लानतें बोलने लगा, कर्स करने लगा दाऊद को। वचन में लिखा है, दाऊद के भांजे अबीशै ने, यह दाऊद की बहन का बेटा था, अबीशै ने कहा, यह मरा सम्मी के मुतालिक उसने कहा, मेरे आका बादशाह पर क्यों शराब करता है, लानतें क्यों बोलता है, मुझे इजाजत दो तो मैं से सर इसका कलम कर दूं। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, दाऊद उसकी लानतों के एवज, हालांकि बहुत बड़ा काम उसके साथ कर सकता था। आप स्टडी करिए, वहां पर साफ लिखा है कि दाऊद की लेफ्ट साइड और उसकी राइट साइड पे
उसके जबरदस्त सूरमा उसके साथ जा रहे थे। अगर उसके सुरमाओं की स्टडी करो तो बाइबल बताती है वो फलाखन ऐसे चलाते थे कि बाल बराबर भी उनसे खता नहीं होती थी। अपने निशाने पर वार करते थे और उनके सुरमाओं की शक्लें बाइबल कहती है शेरों के जैसे थी। स्टडी ये बताती है, बाइबल के अंदर ये दर्ज है उसके सुरमाओं का हुलिया। मुझे ये बताइए, जब आपके स्पिरिचुअल सन्स आपके साथ हों, आपकी स्पिरिचुअल डॉटर्स आपके साथ हों और आप अपने आप को हर तरह से सिक्योर फील करो और कोई एक अदना सा पर्सन आकर आपके ऊपर शराब करने लगे, लानतें कर्ज करने लगे, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? अगर हमारी फेवर में कोई उसे मारना भी चाहे और हम उसे बोले नहीं भाई उसका कुछ नहीं करना, उसे छोड़ दो, ये याद रखिए तबाही अमल में गवारा नहीं है। हमारा जो फिजिकल रिएक्शन है उससे ये बात एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती कि हम ऐसा कर पाए। और इन बड़े कामों के लिए हमें खुदा की सहायता चाहिए, बाइबल का नॉलेज चाहिए, यीशु मसीह का एग्जाम्पल चाहिए, हमें नबियों का एग्जाम्पल चाहिए। और ये आसान नहीं है, याद रखिए। अपने तबई मिजाज के खिलाफ जाना, अपनी नेचर के खिलाफ जाना। और मैं आपको ये दावा करता हूं, अगर हम अपने आप में अभी तक जिंदा हैं, खुदा कभी हम में शुरू नहीं होगा। अगर हम अपने आप में मर चुके हैं, खुदा को हम में शुरू होने में प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपने आप में खत्म होना होगा ताकि वो शुरू हो। और दाऊद ने ये साबित किया कि कोई मुझ पर लानत करे और मैं बादशाह हूं, बाइबल बताती है वो तब भी खामोश था। क्यों? इसलिए कि अपनी तबाही मिजाज के खिलाफ उसने जाकर ये साबित किया कि इसका कर्ज मुझ पर नहीं लगेगा। बाइबल मुकद्दस ये बताती है जो काम दाऊद ने नहीं किए थे, सम्मी आकर उनका उस पर इल्जाम लगा रहा था कि तूने साउल को मारा, साउल के परिवार को कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं था। दाऊद ने तो एक बार नहीं उठाया, हालांकि 2 बार बाइबल स्टडी ये बताती है साउल को पकड़ के खुदा ने दाऊद के हाथ में किया और दाऊद के लोग उसे मारना भी चाहते थे, लेकिन दाऊद ने नहीं मारा कि मैं खुदा के ममसू पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आज लोगों को मैं कहता हूं खुदा के ममसू पर बोलने के लिए 100 बार सोचना चाहिए। और वहां तो दाऊद मारने और हाथ उठाने के लिए भी सोच नहीं रहा। उसने कहा मैं नहीं ऐसा करूंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ने को मिलता है, दाऊद ने इमसाल 26 बाब की 4 वर्ष का इतलाक करके दिखाया, उसको अपने अंदर अमली तौर पर जाहिर करके दिखाया कि अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब मत दे। आपको क्या लगता है कि सम्मी सही कर रहा था? बोलो हाँ कि ना? वो सही नहीं कर रहा था। लेकिन अगर दाऊद भी उसी के जैसा करता तो बाइबल कहती है मबादा ये ना हो कि तू भी अहमक ही ठहरे। याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये गहरी टीचिंग है जो हमें इखलाकी तौर पर अपनी लाइफ में लेने की जरूरत है। अलग नजर आए, हर एतबार से अलग नजर आए, हर एतबार से मतलब हर सेक्शन में अलग नजर आए। आपके बोलने का सेक्शन, आपके किरदार का सेक्शन, आपके रहन सहन का सेक्शन, हर सेक्शन आपका उनसे अलग नजर आना चाहिए। हर पहलू आपका अलग नजर आए। हम वचन के अंदर ये पढ़ रहे हैं दाऊद की लाइफ के ऊपर उसने लानतें की और दाऊद को उन बातों का मुजरम ठहराया जो दाऊद ने की नहीं। लेकिन दाऊद बाइबल बताती तब भी खामोश था, क्योंकि ये टाइम बोलने का नहीं था। ये टाइम बोलने का नहीं था। अब दाऊद की लाइफ में कब टाइम बोलने का आया वो सुनिए। पहला सलातीन 2 बाब की 44 वर्ष में लिखा है। पहला किंग 2 चैप्टर और उसकी 24 वर्ष में जब दाऊद मतलब यहां से कुराए अर्ज से जाने के करीब था
उसने अपने बेटे सुलेमान से कहा। यहां पर लिखा है पहला किंग उसका 2 बाब उसकी 44 वर्ष में, बादशाह ने सम्मी से यह भी कहा, शरारत को जो तूने मेरे बाप दाऊद से की, जिससे तेरा दिल वाकिफ है, जानता है, सो खुदावन तेरी शरारत को उल्टा तेरे ही सर पर लाए। दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को मरने से पहले यह नसीहत की थी कि सम्मी का सर लहू लहान करना, तब वो कब्र में जाए, क्योंकि जब मैं अबी सलूम के डर से भागा, उसने आकर मुझ पर लानतें की। ये सुलेमान को नसीहत याद थी। और बाइबल कहती है पहला सलातीन 2 बाब की 44 आयत में कि सम्मी को सुलेमान राजा के वक्त में कत्ल कर दिया गया, दाऊद की नसीहत और उसकी विश के मुताबिक है, क्योंकि दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को यह नसीहत की थी कि उसने मुझ पर लानतें की थी, उसे सलामत मत कब्र में जाने देना। ये टाइम था उसे आंसर करने का, वो टाइम नहीं था आंसर करने का। इसलिए हम दाऊद के किरदार से, हम यीशु मसीह के किरदार से नीति वचन 26 चैप्टर उसकी 4 और उसकी 5 वर्ष में जो कंफ्यूजन पाई जाती है, हम उन चीजों को क्लियर होते देखते हैं, क्योंकि उन 2 वर्सेस में 2 अलग अलग असूल और 2 अलग अलग प्रिंसिपल बताए गए कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। दाऊद ने उन चीजों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करके दिखाया। सम्मी जब लानतें उस पर कर रहा है, दाऊद चुप था और ये मौका था चुप रहने का। लेकिन बाद में बाइबल बताती है जब दूसरा मौका आया बोलने का, तो दाऊद तब बोला, और बाइबल बताती है उसने कहा सम्मी का सर लहू लुहान होना चाहिए, उसके किए के मुताबिक उसे सिला मिलना चाहिए, और तब वो कब्र में जाए। एक और एग्जांपल है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप दूसरा किंग और उसका 18वां चैप्टर और उसकी 11वीं वर्ष को अपने टाइम में पढ़िए। अगर आप बाइबल लेके बैठे हो, इसको मेरे साथ खोलिए, दूसरा सलातीन, और हम उसका 18वां चैप्टर पढ़ेंगे। यहां पर आप जरूर मेरे साथ बाइबल को निकालिए, तो आप इस स्टोरी को जरूर अच्छे तौर पर हम जान पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। यहां पर दूसरा सलातीन 18वां बाब और हम उसकी 11वीं वर्ष से पढ़ेंगे। सुनिए, यूं लिखा है, और शाय असूर इसराइल को असीर करके असूर को ले गया और उनको खिला में जुजान की नदी खाबूर पर और मादियों के शहरों में रखा। इज़राइल की स्टडी जरूर करिए और उनका इतिहास। बाइबल यूं बताती है इज़राइल 2 बार असीरी में गए, वो 2 बार बंदवी में गए, गुलामी में गए। पहली बार वो बाबल की गुलामी में, और ये 70 साल की गुलामी थी। दूसरी बार वो असूर की गुलामी में गए। और यहां पर वचन ये कह रहा है जो हमने पढ़ा है, शाय असूर। शाय असूर मतलब असूर का जो किंग था, वो लिखा है इज़राइल को असीर करके ले गया और उन्हें मादियों के शहरों में रखा। 12वीं वर्ष कहती है, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानी, ये कारण था उनकी गुलामी का। मैं अपने वक्त में जब इस वाक्या की स्टडी कर रहा था, तो मैं कह रहा था ऐसे कैसे हो सकता है कि एक गैर कौम आए, अन्य जाति लोग आए और खुदा के लोगों को गुलाम करके ले जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि खुदा की कौम को अन्य जाति कौम गुलाम करके ले जाए। वचन इसका कारण बता रहा है कि उन लोगों ने खुदा के वचन को ना माना, उसकी आज्ञाओं का पालन ना किया, उसकी रिस्पेक्ट और उसका ऑनर ना किया। और बाइबल बताती है तब खुदा ने शाय असूर के राजा के दिल को उभारा कि वो इज़राइल को मारे और उन्हें गुलाम करके ले जाए। बाइबल यूं बताती है
वो वहां पर गुलाम हो गए, गुलामी के लिए चले गए। आगे 14वीं वर्ष में लिखा है, 13वीं वर्ष में आपके लिए पढ़ता हूं, यूं लिखा है, और हिजकिय्याह बादशाह के 14वें वर्ष शाय असूर सुन हरेब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। हिजकिय्याह बादशाह जो था उस टाइम यहूदा का बादशाह था, और इज़राइल के कबीले 11 जो अलग थे वो उनका उस टाइम बादशाह कोई और था। बाइबल यूं बताती है 11 गोत्र का और बादशाह और यहूदा के गोत्र का हिजकिय्याह बादशाह। और लिखा है शाय असूर उस जमाने में, याद रखो, आज के अमेरिका देश के जैसा था, एक पावरफुल कंट्री थी वो, और वो जिधर जिधर जा रहे थे वो विक्री ही करते जाते थे, और विक्री के करके इतने घमंड से वो भर गए कि यहोवा खुदा की कौम को और उनके सेना को इन लोगों ने चैलेंज कर दिया। और बाइबल कहती है इज़राइल को, मतलब 11 गोत्रों को वो असीर करके वो ले गए। और यहां तक लिखा है जो यहूदा का कबीला पीछे रह गया उसके भी काफी सारे शहरों को, काफी सारे सिटीज को ये लोग फतह कर चुके थे। अब ऐसे हुआ, 14वीं वर्ष में लिखा है, और शाय यहूदा और हिजकिय्याह ने शाय असूर को लोकेश में कहला भेजा कि मुझसे खता हुई, मेरे पास से लौट जा, जो कुछ तू मेरे सर करे मैं उसे उठाऊंगा। सो शाय असूर ने 300 कंतार चांदी, 300 कंतार सोना शाय यहूदा हिजकिय्याह के जिम्मे लगाया। ये बहुत भारी जुर्माना था, बहुत भारी डिमांड थी जो शाय असूर ने हिजकिय्याह से की, क्योंकि हिजकिय्याह ने कहा कि तू मेरे पास से चला जा, जो तू चाहेगा मैं तेरे लिए करूंगा। बाइबल बताती है शाय असूर ने कहा मुझे 300 कंतार सोना दे, 300 कंतार चांदी दे, और ये चीज इसके एवज मैं तेरे इलाकों को छोड़कर चला जाऊंगा। याद रखना ये माल था, इतनी बड़ी दौलत थी कि आज अगर ये होता तो मैं कहता हूं करोड़ों खरबों बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का ये होता। यहां पर ये लिखा है 15वीं आयत में, हिजकिय्याह ने सारी चांदी जो खुदावन के घर और शाही महल के खजानों में मिली उसे दे दी। 300 कंतार सोना, 300 कंतार चांदी खुदा के घर में जहां जहां लगी थी वो उतार ली गई। शाही महल के खजानों के अंदर, आपको याद है पुराने वक्तों में हर राजा अपने खजाने रखते थे, उन खजानों के अंदर जितना कुछ था सब उसे दे दिया। 16वीं आयत में लिखा है, उस वक्त हिजकिय्याह ने खुदावन की हैकल के दरवाजों का और उन सुतूनों पर का सोना जिनको शाह यहूदा हिजकिय्याह ने खुद मंडवाया था उतरवा कर शाह असूर को दे दिया। खजानों से चांदी सोना निकल गया, हैकल के उन हिस्सों से चांदी सोना निकल गया, हैकल के उन सतूनों से भी, वो पिलर्स जिन पर खुद हिजकिय्याह बादशाह ने सोना और चांदी मंडवाया था वो भी सब उतार लिया गया। और वचन ये कहता है इसके बावजूद हिजकिय्याह बादशाह उस प्रॉब्लम से छुटकारा ना हासिल कर पाया। शाह असूर की डिमांड बढ़ती गई। शाह असूर लिखा है, अब लिखा है इतना लालच में पड़ गया। 17वीं आयत को अगर आप पढ़ोगे 17वीं वर्ष में, तो उसने लिखा है 17 वर्ष में लिखा है उसने कुछ लोगों को भेजा और उनको खुले खत दिए जो जाकर कहा यहूदा के लोगों को सिखाएं और पढ़ाएं। यहूदा के लोगों के पास वो शाह असूर के लोग आए
और वो खत उनको पढ़ पढ़ कर सुनाने लगे। और उन खतों में क्या लिखा था? 29 वर्ष को जाएगा। 29 वर्ष में लिखा है, बादशाह यूं फरमाता है। कौन सा बादशाह? शाय असूर, असूर का किंग लिखा है। यहूदा के लोगों को यूं फरमाता है, हिजकिय्याह तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको उसके हाथ से छुड़ा ना सकेगा। 30वीं आयत में लिखा है, और ना हिजकिय्याह ये कहकर तुमसे खुदावन पर भरोसा कराए कि खुदावन जरूर है, जरूर हमको छुड़ाएगा और ये शहर शायद असूर के हवाले ना होगा। ये लेटर था, लोगों ने आकर यहूदा के लोगों को पढ़ सुनाया। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? हालांकि बहुत भारी वो उनसे रकम ले चुके हैं, बहुत भारी सोना चांदी ले चुके हैं, लेकिन अभी भी वो यहूदा से जाने के लिए वो तैयार नहीं है। और बाइबल कहती है उनकी डिमांड बढ़ती गई। अब यहूदा के लोगों से वो ये तो कि तुम लोगों ने सोना चांदी तो दे दिया, अब अपने परिवारों को उसके मती कर दो, उसके अंडर कर दो, अपने आप को उसके हवाले कर दो कि हम तेरी हुक्मरानी को, तेरी सल्तनत को, तेरे बादशाही को कबूल करते हैं। बाइबल कहती है ये बहुत बड़ी साजिश थी हिजकिय्याह बादशाह के खिलाफ। लेकिन यहां आप पढ़ोगे, साफ वचन कहता है, आगे पढ़िए तो यूं लिखा है, 30 वर्ष में इसको पढ़ेंगे। 32 वर्ष में लिखा है, जब तक मैं आकर तुमको ऐसे मुल्क में ना ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की तरह गल्ला और मै का मुल्क, रोटी और पाकिस्तानों का मुल्क, जैतूनी तेल और शहद का मुल्क, ताकि तुम जीते रहो और मर न जाओ। सो हिजकिय्याह की ना सुनना तुमको ये तरगीब दे कि खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के देवताओं में से किसी ने अपने मुल्क को शायद असूर के हाथ से छुड़ाया? ये आगे सारी आप कौमों का जिक्र पढ़ोगे जहां पर उन लोगों ने घमंड से कहा हमने फलानी जगह अटैक किया, उनके देवता हमें बचा नहीं पाए, उनके देवता उन्हें बचा नहीं पाए। हमने उससे अगली कौम पर अटैक किया, उनके देवताओं ने भी उन्हें नहीं बचाया। ये असल में ये बताना चाह रहे थे कि अगर हमने जहां जहां अटैक किया वहां वहां फतह की, तो मतलब हमने सिर्फ उन लोगों को फतह नहीं किया बल्कि उनके देवताओं को भी फतह किया। और ये उनकी अहमकाना बातें थी जो अब वो यहोवा खुदा के लिए बोलने जा रहे हैं। 34 उसको हम पढ़ेंगे 36 वर्ष से। 36 वर्ष में लिखा है, पर लोग खामोश रहे और उसके जवाब में एक बात भी न कही, क्योंकि बादशाह का हुक्म यह था कि उसे जवाब ना देना। बादशाह का हुक्म क्या था? उसे आंसर नॉट ए फूल। हम इमसाल 26 की 4 वर्ष को यहां पर पूरा होते देखते हैं। आंसर नॉट ए फूल। आज का हमारा सुनहरा जो टॉपिक है वो 2 बातों पर है, क्योंकि बाइबल 2 असूल बता रही है, कब चुप रहना है और कब बोलना है। इतनी बड़ी अहमकाना बातें सुन रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। बाइबल बताती है इजराइली तो बंदवी में चले गए, अब यहूदा का कबीला उसके सामने है और शायद असूर उन पर अटैक करने के लिए तैयार है। बाइबल बताती है हिजकिय्याह बादशाह ने अपने लोगों से कहा उनकी अहमकाना बातों को सुनना पर चुप रहना, एक हरफ भी जवाब न देना। ये टाइम याद रखो अहमकाना बातें करने का नहीं है। ये टाइम अहमक के जैसे अहमक बनने का नहीं है। ये टाइम एक बेवकूफ के जैसे बनने का नहीं है। ये टाइम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को,
अपने गुस्से को कंट्रोल में करने का है। और इस मौका को आप अपने ऊपर मुसल्लत देखो, अपने ऊपर इमेजिन करके देखो, अगर हम यहां पर होते हम क्या करते। यहूदा के लोग, याद रखिए, अपने बादशाह हिजकिय्याह के डिफेंस में बहुत कुछ बोल सकते थे, अपने यहोवा खुदा के हक में बहुत कुछ बोल सकते थे, पर वो चुप रहे, क्योंकि बादशाह की ताकीद थी, अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक आंसर मत करो। लेकिन अगली बात सुनिए, 19वें चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, हिजकिय्याह बादशाह 19वें बाब, और उसकी आप पढ़ोगे 14, 15, 16, 17 वर्ष में। हिजकिय्याह बादशाह उस खत को जो वो शाय असूर के लोग लेकर आए थे, उस खत को उसने बादशाह के सामने खोल दिया, क्योंकि उस टाइम में तुमार होते थे। उस तुमार को खुदा के सामने खोल दिया और कहा, ये सारी शाय असूर की अहमकाना बातें तेरे और तेरी फौज और तेरे लोगों के बारे में है। हम उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब नहीं देना चाहते, पर ये केस, ये मुकदमा मैं तेरे पास लाया हूं और चाहता हूं तू इसका आंसर कर। मुझे ये बताइए, हम अपने दुश्मनों को कितना मार सकते हैं? 2-4 मुक्के मारेंगे, ज्यादा से ज्यादा हवालात में डाल देंगे, कोर्ट कचहरी होगी, जमानत पर वो वापस आ जाएगा, और उससे बड़ी तजलील फिर हमारी होगी। लेकिन अगर हम अपने केस को, अपनी फाइल को बंद करके यहोवा के हाथ दे देते हैं कि प्रभु, मैं अपने विरोधी से नहीं लड़ने का, मैं इसकी अहमकाना बातों का आंसर नहीं करने का, पर इसका यह मतलब नहीं कि खुदावन ये अपनी नजर में दाना बन जाए। मैं अपनी फाइल तेरे हाथ में देता हूं और ये चाहता हूं कि मेरी जगह पर तू आंसर करे इसे। तब क्या होगा? आप इमेजिन करो उन कौमों का जिनको आंसर खुदा ने किया, आज उनका नाम नहीं है, आज उनका वजूद नहीं है, अपनी लियाकत, अपनी अफ्ताबियत, अपनी अहमियत सब वो खो बैठे हैं। सेम आपके विरोधियों के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि 2-4 आप भी लगाओ और बोलो अब मैं खुदा को मौका देता हूं कि उसका बेड़ा गर्क कर दे, फलाना ढमकाना उसका हो जाए। खुदा कहेगा तूने आंसर कर दिया, मैं क्या करूं? इसलिए हम वचन में ये पढ़ रहे हैं, हिजकिय्याह चुप था। सॉरी, हिजकिय्याह इस सारे मामले में खामोश था, लेकिन इसने इस केस को पकड़ के खुदा के हाथ में दिया। नीचे बाइबल में लिखा है 19वें चैप्टर उसकी 20 वर्ष में, तब यशायाह बिन आमोस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने शाय असूर के खिलाफ मुझसे दुआ की है, मैंने तेरी दुआ सुन ली। जब आप सुने जाओगे, हेवन बोलेगा आपके लिए। याद रखना, आज प्रॉब्लम इसी बात की है कि हम सुने नहीं जा रहे। यहोवा खुदा ने आमोस प्रॉफिट को, आमोस के बेटे यशायाह प्रॉफिट को हिजकिय्याह के पास भेजा, मैंने तेरी सारी प्रार्थना सुन ली है और अब मैं तुझे दुआ का जवाब देने को हूं। मैं कह रहा हूं आपकी हेवन में जब फेवर बोले, फेवर रिलीज होगी हेवन से, तो कोई विरोधी आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। बाइबल के अंदर ये लिखा है इसकी 19वें चैप्टर, पहला सलातीन 19वां चैप्टर उसकी 35 वर्ष में, अब हेवन हिजकिय्याह की फेवर में बोलने जा रहा है। क्या बोला गया? सो उसी रात को खुदावन के फरिश्ता ने निकलकर असूर की लश्करगाह में 1,85,000 आदमी मार डाले, और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि सो वो सब मरे पड़े हैं। शाय असूर की फौज, अपने ऊपर घमंड और तकब्बर करने वाली फौज,
खुदा के खिलाफ कुफर बोलने वाली फौज। और लिखा है इज़राइल को बंदवी बनाने वाली फौज, यहूदा के खिलाफ वहां पर महासरा करने वाली वो आर्मी। वचन कहता है खुदा का एंजल उन पर जाहिर हुआ और रात को 1,85,000 लोग उनके मार दिए। इसका यह मतलब नहीं कि खुदा लड़ता नहीं तो जीत नहीं सकता। वो ऐसा परमेश्वर है, वो आपके केस को बिना लड़े आपको जितवा सकता है। वो ऐसा यहोवा खुदा है, वो आपकी फेवर कहीं से भी रिलीज कर सकता है। और मैं आपके लिए ये दुआ करना चाहता हूं, जो फेवर हिजकिय्याह बादशाह पर आई, वो फेवर आप और आपके बिजनेस पर आए, आपके घरानों और आपके परिवार पर आए। और वो जो आप पर डींग मारते हैं, वो जो आपके यहोवा खुदा के खिलाफ बोलते हैं, वो अपनी लाइफ में ऐसी शर्मिंदगियों में गिरे और वो डींगे, वो शेखियां, वो उनकी लाइफ का एक फंदा बन जाए और आप उनकी निगाह में ऑनर पाओ और इज्जत पाओ। बोलो आमीन, हालेलुया। अगर खुदा हिजकिय्याह के केस को जितवा सकता है, वो आपके केस को भी, वो आपकी फाइल पर भी फेवर दे सकता है। और मेरी ये दुआ है, आपकी फाइल पर गवर्नमेंट की फेवर आए, लोगों की फेवर आए, यहोवा खुदा की फेवर आए। आपकी लाइफ का हर बड़ा चैलेंज जो आपको परेशान करता है, हिजकिय्याह के जैसे, अगर आप एक कंफ्यूजन में हो, खुदा आपको रास्ते दिखाए, खुदा आपके लिए रास्ते खोले और खुदा आपको बरकतों में बढ़ाए और ऊंचा करता जाए। हर सेक्शन में आप गवाहियों को देखो, अपनी लाइफ के हर पहलू में आज के वचन के साथ आप कंफ्यूजन को जाते देखो। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, हिजकिय्याह बादशाह तब खामोश था, उसने वो मौका पकड़ के रखा, गुस्सा नहीं किया। हम अहमक को क्या जवाब देंगे? क्या उसकी हमाकत के मुताबिक? तो फिर सेम उसी के जैसे रहे। पर अगर चुप रहे, अगले मौके का वेट करिए, बाइबल बताती खुदा आपको ऐसा विजडम देगा कि उसकी हमाकत उस पर जाहिर हो जाए। 1,80,000 लोग एक रात में बिना इजराइलियों बिना यहूदा के लोगों के लड़े बिना वो लोग मर गए। शायद असूर घबरा गया और उनके इलाकों को वो छोड़कर चला गया। हर वो शैतानी कब्जा जो आपकी लाइफ पर है, यीशु मसीह के नाम से जाए। हर वो शैतानी कब्जा जो आपकी गवाहियों पर है, वो जाए। हर शैतानी कब्जा जो आप अपनी लाइफ के कैरियर पर देखते हो, अपने परिवार पर देखते हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आप इजी लाइफ को आज के वचन के साथ जी पाओ। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने कहा शायद असूर अपने घमंड में मारा गया, इसलिए मारा गया क्योंकि वो अहमक साबित हुआ। लेकिन हिजकिय्याह उसके जैसे अहमक नहीं बना, वो सीधा यहोवा के पास अपने केस को लेकर गया और यहोवा की फेवर ने, बाइबल बताती है, 1,85,000 लोग उसी रात मार दिए। यह बहुत बड़ी फतह थी जो बिना लड़े इज़राइल को मिल गई, यहूदा को मिल गई और हिजकिय्याह बादशाह को मिल गई। आप भी बिना लड़े अपने विरोधियों पर विक्ट्री पा सकते हो, ऐसा पॉसिबल है। आप भी बिना, मैं कहता हूं, बोले अपने केस को जीत सकते हो, ऐसा पॉसिबल है। पर जो हिजकिय्याह ने किया, क्या फॉलो करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, कड़वापन हमें घबरा देता है। जब लोगों का जहर हम पर आता है, हम मुतासिर हो जाते हैं। एक गाली हमारे जज्बात को भड़का देती है, एक बुरी बात हमारे खून को गरमा देती है। यह भी पॉसिबल है कि वो मुझे और आपको चेक करने के लिए हो कि हम अपनी भावनाओं को बहने तो नहीं देते। और आज के स्पिरिचुअल लाइफ के दावेदार लोग, मैं कहता हूं, पत्थर के जवाब में ईंट देते हैं, एक गाली के जवाब में 100 गालियां वापस करेंगे। अगर आप ऐसी जगह पर हो तो आप गलत जगह पर हो।
ऐसा यहोवा परमेश्वर नहीं है। वो इमोशनल खुदा नहीं, वो स्पिरिचुअल खुदा है। अगर आप इमोशनल हो तो ये मैसेज आपको विजडम दे और आपको स्पिरिचुअल बनाए, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ भावनाओं में बहती नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ आपको सेल्फ कंट्रोल देती है। वो आपको, मैंने कहा, सेल्फ कंट्रोल देती है, नफ्स से जब्त देती है आपको। आप अपने जिस्म को लगाम देते हो। हालेलुया। और आज का मैसेज आपको ये करने में फहम अता करे। हालेलुया। आइए, एक आखिरी एग्जाम्पल है जो मैं आपको देना चाहता हूं। हमने 4 वर्ष का इतलाक बाइबल के अंदर पढ़ा है हिजकिय्याह बादशाह की लाइफ के ऊपर, कि उसने अपनी भावनाओं को पकड़ा, और बाइबल कहती है आंसर नॉट ए फूल अकॉर्डिंग टू हिज फूली, अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब मत दे। हिजकिय्याह ने यह किया, अपने लोगों से कहा वो ढींग मारे, मारने दो, पर तुम चुप रहो। उसे पता था मेरी फाइल पर जो फेवर यहोवा खुदा की ओर से आएगी वो ऐसी बेशकीमत है और ऐसी पावरफुल है कि ये लश्कर क्या, इससे बड़ा लश्कर भी उसके सामने रह नहीं सकता। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हम बाइबल के अंदर एक और एग्जांपल देखें। मत्ती की अंजील 21वां चैप्टर, आप मेरे साथ पढ़ो। मत्ती की अंजील 21वां चैप्टर, उसकी 23 और उसकी 27 वर्ष को देखना। हम इमसाल 26 चैप्टर की 5 वर्ष का इतलाक यहां पर पढ़ते हैं। वो 2 आयात कंफ्यूजन का बायस नहीं है, बल्कि 2 आयात अलग अलग, मैंने कहा 2 प्रिंसिपल सिखाती हैं। कौन से बोलिए? कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। और मैंने कहा बड़े बड़े अक्लमंद लोग ये कि वो सही मौके पे गलत बात बोल के मौके की अफ्ताबियत को गवा देंगे, और गलत मौके पे सही बात को बोलेंगे और सही बात के असर को गवा देंगे। हमें यह देखना है कि कब क्या बोलें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर इमसाल और उसका 25वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, नीति वचन, मैंने कहा उसका 25वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, बा मौका बातें रुपहली टोकरियों में सोने के सेब हैं। बा मौका बातें, बा मौका, मौके की नजाकत और फिर सही अल्फाज का चुनाव, यह जरूरी है हमारे पास। याद रखिए, अगर आप इस समाज में एक बुद्धिमान पर्सन बनना चाहते हो, वाइज मैन बनना चाहते हो, इस समाज के अंदर एक ऊंचा मकाम जीना चाहते हो, हमें अपने लफ्जों को सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम अपने लफ्जों से 1 इंच भी ऊपर नहीं है। हमारे अल्फाज, हमारे शब्द बताते हैं कि हम क्या हैं। और बाइबल ये बताती है बा मौका बातें, हमें समझ होनी चाहिए किस मौके पे क्या बोलना है, किस मौके पे चुप। कैसी हैं वो बातें? रो पहली टोकरियों के जैसे, टोकरियों में पड़े सोने के सेब के जैसे। रुपैली टोकरियां मतलब वो टोकरियां जिन पर नक्शा निगारी की जाती है, फूलदार टोकरियां, रंग रंगीन टोकरियां। और लिखा है दुरुस्त और बामौका अल्फाज इखलाकी तौर पर उसी तरह खूबसूरत और मौजू हैं जिस और कीमती धाते हैं। धाते क्या हैं? सोना और चांदी। बाइबल कहती है इसी तरह बामौका और खूबसूरत अल्फाज, बाइबल कहती है उन धातों के जैसे हैं। और ये समझ दाऊद को थी, ये समझ सुलेमान को थी, ये समझ जीसस क्राइस्ट को थी, ये समझ हिजकिय्याह को थी कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। क्योंकि जो असूल दाऊद ने अपनाए वो ही असूल अपने बेटे सुलेमान को दिए, और जो असूल सुलेमान ने अपनाए उन्हीं प्रिंसिपल्स को उसने अपने वचन में, नीति वचन इमसाल में लिखा, ताकि आने वाली नस्लें उसे फॉलो करें, आने वाला चर्च उसे फॉलो करे।
आप फॉलो कर पाए इन बातों को, तो समाज आपका वेट कर रहा है, ऑनर आपका वेट कर रहा है, ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए, बामौका बातें लिखा है, रुपैली टोकरियों में पड़े सोने के सेब के जैसे हैं। आइए एक आखिरी रेफरेंस जो मैं आपको देना चाहता हूं, मत्ती की अंजील 21वां बाब उसका 23 से हम 27 वर्ष तक लिखा है। जो वह हैकल में आकर तालीम दे रहा था, तो सरदार काहिन और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किस अख्तियार से कर, ये अख्तियार तुझे किसने दिया है? बाइबल बताती है सरदार काहिन यीशु मसीह से आकर ये सवाल करने लगे, ये बातें जो तू करता है, ये मोजज़ात जो तू करता है, किस अख्तियार से करता है? मैं आपको बता रहा हूं, इमसाल 26 की 5 लाख यहां पर इस्तेमाल, यहां पर उसे लागू होते यहां पर देखोगे। अगर यीशु मसीह यहां पर आंसर ना करते तो सरदार काहिन अपनी नजर में दना बन जाते, क्योंकि इमसाल 26 की 5 में लिखा है, अहमक को जवाब दे ताकि वो अपनी नजर में दना ना बन जाए। यीशु मसीह ने जब इन सरदार काहिनों को अपने पास आते और जवाब और सवाल करते पाया, तो बाइबल बताती है अगर मसीह खुदावन चुप रहते तो सरदार काहिन अपनी नजर में दना बन जाते और कहते, देखो समाज के लोगों को, हमने तुम्हारे मसीहा को खामोश कर दिया, हमने तुम्हारे मसीहा को लाजवाब कर दिया। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह वो ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक थे और ऐसे वो पर्सन है कि जिनकी लाइफ के अंदर आप हिकमत का कलाम देखते हो। उनको मौके की नजाकत से बातें करना आती थी और उन्होंने मुझे और आपको एग्जाम्पल दिया है। रसूलों ने इसे अपनाया। बाइबल पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में इन प्रिंसिपल्स को छुपे शब्दों में और लोगों ने उन्हें फॉलो करके लिया अपनी लाइफ के लिए रिजल्ट। यहां पर लिखा है यीशु मसीह ने उनका जवाब नहीं दिया, यीशु मसीह ने उनके सवाल पर सवाल कर दिया। सवाल पर सवाल क्या था? यीशु मसीह ने उनकी हमाकत के मुताबिक उन्हें जवाब नहीं दिया। कहा तुम मुझे यह बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, फिर मैं तुम्हें आंसर करूंगा। अब बोलो क्या बोलते हैं? अगर हम कहें कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान से है, तो ये बोलेगा तुमने उसका यकीन क्यों नहीं किया। हम बोलें कि उसका बपतिस्मा कि वो जमीन से था, तो लोग हमें मारेंगे क्योंकि वो उसको नबी मानते हैं। वो उलझ के रह गए, उनको जवाब आया ही नहीं। और यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है, उनको कहा कि मैं भी तुम्हें इसका आंसर नहीं करता कि ये काम मैं किस अख्तियार से करता हूं। करंथियों के खत में लिखा है नेमतें तो था, और बाइबल बताती है आगे जाकर लिखा है, उन बातों के आगे लिखा है 12वां बाब 4 से 11वीं वर्ष में। हम 8 वर्ष में पढ़ते हैं एक, क्योंकि एक को रूह के वसीले का कलाम अनायत हो और दूसरे को उसी रूह की मर्जी से अलमियत का कलाम, हिकमत का कलाम हमें समझ अता करेगा कि किस मौके पे क्या बोलना है। मैं आपको शुरू में कह चुका हूं, सब मौके बोलने के नहीं हैं और सब मौके चुप रहने के भी नहीं है। पर हम कैसे समझ पाएंगे कि इस मौके पे क्या करना है? इनमें पाक रूह हमारी सहायता करता है और उस मौके पे हमें ऐसी दलीलें, ऐसे शब्द और ऐसा फहम अता करता है कि अगले की गलती का एहसास हो जाए। बाइबल ये नहीं कहती कि तुम दलीलबाजी में अगले के लिए ठोकर का बाइस बन जाओ। बाइबल ये कहती है आंसर कर, पर कहा ऐसे कर कि उसको अपनी गलती का एहसास हो और वो अपनी नजर में दना मत बने। आज हम जिस टॉपिक को सीख रहे हैं, आंसर नॉट ए फूल, अहमक को जवाब मत दे, तो मैं आपको कह रहा हूं
आपकी स्पिरिचुअल, आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल, आपकी पारिवारिक लाइफ हर तरह से शैतान के निशाने के ऊपर है, और वो कहीं से भी अटैक करेगा, कहीं से भी बुरा बोलेगा, कड़वाहट आएगी, आपके किसी भी पहलू के लिए जहर उगला जाएगा। आपको बाइबल कहती चुप रहे, अपना केस मत लड़। हां, यहोवा खुदा पर छोड़ेगा हिजकिय्याह के जैसे, वो तेरा केस। ऐसा कोई मैन ऑफ गॉड नहीं रहा जिस पर बुरा नहीं बोला गया। यीशु मसीह ने कहा था, जब मुझ हरे दरख्त के लिए ये सब कुछ किया गया तो तुम तो टहनियां हो, तुम मेरे चेले हो, तुम्हारे साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। इसलिए फिजिकल रिएक्शन से बाहर आइए, स्पिरिचुअल लाइफ में जिए, क्योंकि परमेश्वर खुदा, मैंने कहा, वो इमोशनल, वो स्पिरिचुअल खुदा है। और आज का ये मैसेज मुझे और आपको स्पिरिचुअल विजडम दे, मुझे और आपको स्पिरिचुअल जीवन अता करे। और आज के इस सरमन के वसीले से हम समाज के अंदर लोगों को अपने साथ जोड़ के रख पाए। आप अपनी लाइफ में ऐसी बरकत को देखो कि जिससे आप एक बार मिलो, वो दूसरी बार आपसे मिलने के लिए खुद तलबगार हो। ऐसी बरकत आज ये सरमन आपकी लाइफ के साथ जुड़े। मैं कहता हूं हजारों लोग आपसे मिलने के तलबगार हो। आपकी हिकमत, आपका करदार उस दक्खन की मलका के जैसे ढूंढते लोग आपके पास आए, क्योंकि अगर सुलेमान की हिकमत को वो सुन के ढूंढती आई उसके पास, लोग आपकी बातों से इस तरह कायल हो कि वो ढूंढते आपके पास आए। आइए हाथ उठाइए, आज के वचन को रिसीव करिए, आज के वचन को रिसीव करिए। हालेलुया। आज इस सरमन को, जो एक इस्लाही मैसेज है, समाज में, सोशल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, मेंटल लाइफ में, लाइफ के हर सेक्शन में ये दो प्रिंसिपल हमें ऊंचा कर सकते हैं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। और अहमक के लिए चुप रहो, और अहमक के लिए तब ऐसा बोलो कि उसको अपनी हमाकत का एहसास हो जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रबा शकरनमाया रिब्रालाया, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ये टाइम है खुदा के सामने अपनी दरखास्तों को रखने का। और मैं आपको, जितने मेरे साथ इस टाइम फेसबुक पर जुड़े हो, मैं आप सबों को देख सकता हूं, और नाम बनाम मैं आपको यहां पर देख रहा हूं। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये चाहता हूं कि आज का मैसेज अता करे। आज ये मैसेज आपकी लाइफ को आजाद करे, ये मैसेज आपकी लाइफ को सिक्योर करे, ये मैसेज आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करे, ये मैसेज आपकी लाइफ को प्रॉस्पर करे। आपकी लाइफ का हर वो हिस्सा जो शैतान के हाथों दुख उठा रहा है, आज के मैसेज से वो हिस्सा आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आप अपनी दुआ या दरखास्त को यहां मैसेज कर सकते हो, और मैं खुदा का खादम होने के नाते आपके लिए दुआ करूंगा। आपकी कैसी भी दुआ या दरखास्त आ सकते हो। अगर आप लिख नहीं सकते हो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा यीशु मसीह के नाम। ऐ मेरे परमेश्वर खुदा, इस टाइम जितने भी मेरे साथ फेसबुक पर खुदावन इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं, मैं खुदा का दास होने के नाते उनके लिए बरकत चाहता हूं। आप अपनी दुआ या दरखास्तों को यीशु मसीह के नाम से कबूल करो, रिसीव करो राइट नाउ। और आज का ये मैसेज आपकी लाइफ को आजाद करे, आप ऊंचे किए जाओ, आप ब्लेस किए जाओ, आप गवाहियों को अपनी लाइफ में ले पाओ यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से। आज खुदा की हजूरी आप जहां जहां पर भी हो, आपको छुए और आपको आजाद करे। आपकी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से निकल जाए,
आपकी बीमारियां आपकी लाइफ से निकल जाए, कमजोरियां आपकी लाइफ को छोड़कर जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से आप ऊंची गवाहियों को अपनी लाइफ में लो। हालेलुया। मैं इस वक्त रूह में आपको छूता हूं और बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को आपके साथ जुड़ने के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं। आपको गले के रोग छोड़कर जाए, बीमारियां जाए, किडनी के रोग जाए, जोड़ों के दर्द जाए। आपके यूट्रस को मैं छूता हूं। प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी के लिए ब्लेस हो यीशु के नाम से। आप जितने गरीब हो प्रॉस्पर किए जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर तरह का कोरोना वायरस और वबा आपको छू ना पाए, आपके परिवारों को छू ना पाए, और ये चीजें आपके लिए डेड हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। सब बोलिए आमीन। हम नदीम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं मेरे प्यारे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मैसेज के लिए मेरे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू मेरे प्यारे खुदा बाप, तेरे जीसस फादर ने और मेरे स्पिरिचुअल फादर ने जो जीसस बड़े अच्छे तरीके से मेरे प्यारे खुदन बाप जो पेश किया मेरे प्यारे खुदन बाप, मेरे प्यारे खुदन बाप, हमें इस कलाम के वसीला से मेरे प्यारे खुदन बाप हमें जिंदगियां बसर करनी सिखा मेरे प्यारे खुदन बाप। जहाँ पे मेरे प्यारे खुदन बाप चुप रहना है तो मेरे प्यारे खुदन बाप चुप रहे मेरे प्यारे खुदन बाप। तू भला खुदा है मेरे प्यारे यीशु बाप। हमें जीसस लॉर्ड फिर मिलने का जीसस लॉर्ड मौका बख्शना मेरे प्यारे खुदन बाप। मेरे प्यारे खुदन बाप इसी तरह मेरे प्यारे खुदन बाप हमें इस कलाम के वसीला से चलना सिखाना मेरे प्यारे खुदन बाप। सब कुछ मांगते हैं तेरे जलाली और कादर नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा ये यकीन है कि आज इस इस्लाही मैसेज के वसीले से हम सबों ने बरकत पाई है। आमीन। और वो लोग जो इसे सुन नहीं पाए, यकीन है कि जब ये YouTube पर अपलोड होगा तो कईयों की लाइफ को ये चेंज करेगा। कई लोग इसके वसीले से ब्लेस हो पाएंगे और इस समाज में एक अच्छी लाइफ को जी पाएंगे। खुदावन यीशु मसीह आपको और आपके घरानों को ब्लेस करे। आप बतेरी बरकतों में खड़े किए जाओ। और आप जितने लोग इस टाइम मेरे साथ जुड़े हो, मैं आपके लिए खुदा के हुजूर से ये दुआ करता हूँ कि आपका ये टाइम जो आपने फेसबुक पे हमारे साथ गुजारा है, ये आपकी लाइफ के अंदर एक प्रॉफिट के साथ आए, फायदे के साथ आए, मुनाफे के साथ वापस आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा के फजल से फिर बहुत जल्द मिलेंगे और लाइव मीटिंग में हम खुदा के सरमन को सीखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।